जवान होते बच्चे हम लोगों की बात नहीं सुनना चाहते हैं, उनके अपने विचार होते हैं। अपने मित्रों के साथ जो सीख पाते हैं वे बड़े कॉन्फिडेंस से घर में आकर लागू करते हैं। हो सकता है वो पलटकर आपको जवाब भी दे दें, आपकी बात न माने, जो आप उनसे करवाना चाहते हैं कि बेटा आपने फ्यूचर में आपको ये बनना है, वो बनने से साफ मना कर दें। बात कभी कभी यहाँ तक आ जाती है कि वे अपना जीवन साथी भी चुनने का एक वायदा कर बैठते हैं, एक पहल कर बैठते हैं। तब माता पिता पर ऐसे धक्के वाली घड़ी आती है कि अभी तो ये टीनेजर हैं, यानी कि अभी 19 वर्ष से भी कम हैं, धरती से निकलते आ रहे हैं और ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। वही बच्चे सोचते हैं कि हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम अपनी सारी चीजें खुद ही कर सकते हैं, अपने जीवन के निर्णय, अपने फैसले खुद ही ले सकते हैं। शुरू हो जाता है टकराव, विचारों का मतभेद। उसके बाद माता पिता की तरफ से एक पनिशमेंट के रूप में या फिर बच्चों पर रोक लगाने के लिए संसाधनों की कमी की जाती है, किसी भी प्रकार से, साथ ही सख्ती की जाती है। मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूं कि मेरे पुत्र भी बिल्कुल मेरे विचारों के हिसाब से नहीं चलते। अब इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो यह कि मैं भी सख्ती करने लग जाऊं या किसी भी प्रकार से घर में अशांति का माहौल ले आऊं, या फिर अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से उनकी शिकायत करके सभी को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करूं, और या फिर कुछ सोचूं कि यदि मेरे बच्चे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, अलग व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, तो सारी चीजें मेरे हिसाब से कैसे कर सकते हैं। मेरी परवरिश के समय अलग माहौल था, इस समय अलग है। मेरे अगल बगल अलग तरीके की सीख दी जाती थी, इस समय अलग है। तो कहीं ना कहीं तो बदलाव होगा। और साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि नौकरी की जरूरतों की वजह से आपने शहर भी बदल लिया है। शहर तो शहर, कभी कभार देश भी बदल जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे बिल्कुल आपकी तरह सोचें और करें, ऐसा हर बार संभव नहीं हो पाता है। अगर हम यह कहें कि हमने भी वही सब किया था जो हमारे माता पिता ने कहा था करने के लिए, जो हमारे पिता ने कहा हम वो बन गए, जो माता ने कहा वो सीख लिया और अपने जीवन में कर रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार दादी बाबा ने बताया सब कर रहे हैं, तो एक बार आंख बंद करके चलिए हम और आप थोड़ा सा चिंतन करते हैं। क्या यह पूर्णता सत्य है, या हमारे बच्चे ठीक वही कर रहे हैं जो उनकी उम्र में हम और आप करते थे? जी हाँ, यही सत्य है। हम जिस कल को पीछे छोड़ आए हैं उसको भुला तो नहीं सकते ना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि स्मृतियों से थोड़ा सा गायब हो गया है, स्मृति पटल पर हल्की सी धूल जम गई है, लेकिन हमें अपना सत्य तो पता ही है ना। ये हमारी ही संतान है और हमेशा हर बार
जनरेशन गैप इसी वजह से आ जाता है। अब यहां पर कौन समझे और कौन दबे, यह एक बड़ा प्रश्न है। मेरी एक छोटी सी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिस उम्र से आप निकलकर आगे आ गए हैं, यहां तक पहुंच गए हैं, उसी उम्र की चीजों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपने बच्चों से आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी उम्र में जाकर, जो उन्होंने कभी देखी भी नहीं थी, वहां जाकर वो आपकी तरह सोचना शुरू कर दें। अब यहां पर बात ये आती है कि क्या सिर्फ हम ही दब जाएं? दबने की बात नहीं है, दोस्ताना व्यवहार की बात है। हमेशा द्विपक्षीय बातचीत से ही अपने मसले हल किए जा सकते हैं। कभी कभी जो बहुत ही सख्त स्वभाव के माता पिता होते हैं, वो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जी हाँ, सत्य है, भूत। लेकिन यहां पर ये बच्चे हैं, हमारी आपकी पैदा संतानें हैं। इन्हीं को ही आगे आपका भविष्य, अपना भविष्य और देश का भविष्य तय करना है। अगर हम इन्हें इतनी ज्यादा सख्ती से पालेंगे कि इनके मन में कहीं ना कहीं वो ऐसी छोटी छोटी सी चीजें दबी कुचली सी रह जाएंगी, तो क्या आप समझते हैं कि ये आगे जाकर एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरीके से बिहेव कर पाएंगे? एक बिल्कुल अच्छे व्यक्तित्व की तरीके से उभर पाएंगे और सारी चीजों पर आप एक बार उनकी तरफ भी जाकर, उनके पलड़े में बैठकर भी सोचने का प्रयास करें। और आपको तो ये पता ही है ना कि आप जब उस उम्र में थे तो आपको कौन सी चीजें ज्यादा समझ में आती थी, किस भाषा में ज्यादा समझ में आती थी। बस आपको वही करना है, उनसे बातचीत, दोस्ताना व्यवहार। इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बालों की सफेदी से ही तो हमारा बड़प्पन आता है ना। थोड़ा सा आप पीछे हटें और थोड़ा सा बच्चे आगे बढ़ें, ऐसा मेरा करबद्ध निवेदन है।